अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 775वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। चूँकि मैं पिछले 2-3 दिन से सफ़र में था, इसलिए बहुत सारे तकाज़े पेंडिंग में थे। उन सब को मुकम्मल करने के बाद अब मुझे वक्त मिला कल का सबक रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि कल सुबह फजर के फ़ौरन बाद मुझे एक मदरसे में बहैसियत मुम्तहिन इम्तिहान लेने के लिए जाना है और फिर वहाँ से मुझे ऑफ़िस में जाना है। तो फजर बाद में मुझे वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूँकि टॉपिक इतना सुलगता हुआ है जिसको मैं और ज़्यादा पेंडिंग नहीं रख सकता। पिछले 3-4 दिन से, मैं जिस दिन कर्नाटका के लिए निकल रहा था उसके एक दिन पहले ही मैंने भी वो वीडियो देखा था कि 2 लड़कियाँ, उसमें एक का नाम तो गैर मुस्लिमा था और एक जिसका नाम तो मुस्लिमा था लेकिन उसकी हरकतें यहूद व नसारा से भी ज़्यादा गिरी हुई और घटिया। अपने बयान के अंदर वो कह रही है कि बुर्का मर्दों ने करना चाहिए, पर्दा तो मर्दों ने करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ों पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि कुछ गैर मुस्लिम बहनों ने इस पर रिएक्ट किया। उन गैर मुस्लिम बहनों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर डाले और उनकी ये जो नीच हरकतें थी, उनकी ये जो घटिया हरकतें थी और इस्लाम के अहकाम के ऊपर जिस तरीक़े से उन्होंने यानी अपने फ़ाहिशा होने का पूरा पूरा सबूत दिया था, वो हमारी नॉन मुस्लिम बहनों ने उसको डिनाई किया, इनको रिप्लाई दिया, इनको जवाब दिया। और फिर खुशी इसलिए भी हुई कि माशाल्लाह बहुत सारी हमारी मुसलमान बहनें भी जो हायर एजुकेटेड पढ़ी लिखी है, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। बहुत से भाइयों ने भी उसका जवाब दिया। बहुत सारे चीज़ें मुझे देखने के लिए मिली और बाद में पता ये चला कि जिस लड़की ने इस्लाम के ताल्लुक़ से, पर्दे के ताल्लुक़ से और अल्लाह के अहकामात के ताल्लुक़ से जो इस्तेहज़ा यानी मजाक बनाया था, उसने बाद में उसकी माफ़ी भी मांग ली। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं पहले आपको ये पूरे वीडियो का बैकग्राउंड बताता हूँ कि उन लोगों ने इंटरव्यू में ऐसा सब क्यों कहा, उसका रीज़न क्या है। पहली चीज़ तो ये है, वो लड़की जिसका नाम मुसलमान है, हालांकि उसमें इस्लाम जैसी रत्ती बराबर भी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मैं समझता हूँ अल्लाह का जो अज़ाब ज़मीनों पे आता है तो नाम मुसलमानों के रख कर हरकतें सूअरों से बदतर करने वालियों की वजह से ही ये जो अज़ाब आते हैं ना मुसलमानों पर, और दुनिया के अंदर जो कहत आता है, दुष्काल आता है, ज़लज़ले आते हैं, ये यहूद व नसारा के गुनाहों की वजह से नहीं आते, कुफ़ार व मुशरिकीन के गुनाहों की वजह से नहीं आते, बल्कि उनकी वजह से आते हैं, नाम मुसलमानों के और हरकतें कुत्ते और सूअरों से भी बदतर। तो इसने ये जो हरकत की, उसके पीछे का मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। उसने एक वीडियो बनाया खुद अपनी ज़ुबान से, एक गाना गाकर। अब वो वीडियो की पब्लिसिटी करने के लिए, क्योंकि वो जो इवेंट था जिसके लिए ये लोग जमा हुए थे, एक्चुअल में उसी के लिए था, मीडिया को बुलाकर कि वो जो वीडियो है वो रिलीज़ हो रहा है, जिसमें सिर्फ़ एक गाना है। उस सॉन्ग को उस टाइम पे रिलीज़ किया गया। अब वो जो सॉन्ग है, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्शन है उस सॉन्ग के ऊपर, यही लड़की जिसको पर्दे पे ऑब्जेक्शन है, एक्चुअल में उससे पहले वो जो सॉन्ग है जिसका उसने रिलीज़ किया, उस सॉन्ग के अंदर वो पूरी बरहाना है, पूरी बरहाना है। जैसे मैं तकरीबन आज से 15, 17, 18 साल पहले, मुझे बराबर से याद नहीं आ रहा है अभी, मैं अल्लाह के रास्ते में अंडोमान गया था। तो वहाँ के जंगलों में मैंने जंगली लोग देखा था, वो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल बरहाना। उनको बेचारों को कुछ मालूम नहीं है कपड़े वगैरह क्या होते हैं, बोल के उनको जरवा कहते हैं। ये जरवा लोगों से भी बदतर हरकत इसने की कि पूरी बरहना होकर उसने एक अपना ऐसा वीडियो बनाया
और वो वीडियो के अंदर जो बरहना हो गई उसके ऊपर मुसलमान ऑब्जेक्शन लेंगे, बहुत सारे लोग एतराज़ करेंगे कि देखो मुसलमान ने ऐसा किया। तो इससे पहले कि मुसलमान उसके सॉन्ग के ऊपर ऑब्जेक्शन ले, मुसलमान उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करे, उससे पहले ये खुद ही अपनी सफाई देने के लिए आ गई। इसने खुद ही वो बयान दे दिया और उसके अंदर पहले ही, इससे पहले कि वो वीडियो लॉन्च होता, अभी तो लॉन्चिंग का ही टाइम था, इससे पहले उसने ही कि हम तो इस्लाम की ये सारी चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाई। काय का पर्दा है ये? असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कौन है? ये इस्लाम के अहकामात पे ऑब्जेक्शन लेने वाले और इस्लाम के अहकामात पर ज़ुबान खोलने वाले, ये कौन है? इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है, मुझे वो बताना ज़रूरी है आपको। ये स्टैंडर्ड प्रोस्टिट्यूट्स, जिस्म फरोश औरतें, फाहिशात भी हम जिनको कह सकते हैं। एक तो वो होती है जो किसी चकले के अंदर खड़ी हुई होती है, आने जाने वालों को इशारे करती है, 150 के अंदर अपना काम पटा लेती है। एक तो उस टाइप की औरत होती है। लेकिन ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड A1 क्लास, डिलक्स क्लास, और पता नहीं उसके लिए आप और कौन कौन सी क्लास के वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये उस टाइप की फाहिशात है। और खुल के मैं ज़रा बोलना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं बहुत सारे इलाक़ों में जो सफ़र किया हूँ तो बहुत सारे घरों से ये मेरे पास में शिकायत आई है कि मौलाना हम लोग पूरे फैमिली के साथ आपका सबक सुनते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी आप जो एकदम खुल के बोल देते हैं तो थोड़ा सा ऑड फील होता है। तो इसके लिए मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, बल्कि मुहज़्ज़ब अंदाज़ में मैं ये कहना ज़रूरी समझूँगा। एक तो वो फ़ाहिशा होती है जो 50 में, 100 में, 200 में लोगों के ख्वाहिशात और जज्बात को बुझाती है, और ये जो है ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड कैटेगरीज़ की है जो 50,000 लेकर 1 लाख लेकर वही काम करती है जो वो फ़ाहिशात करती है। क्या है इनकी औकात? ये प्रोस्टिट्यूट्स, इन्होंने सिर्फ़ हम जो कर रही है वो सही है उसको सही साबित करने के लिए, अरे भाई तू ऑलरेडी बरहाना हो चुकी है, पूरी बरहाना तूने वो वीडियो बनाई, उसके अंदर पूरा सॉन्ग बना दिया, तो तेरे को ज़रूरत क्या है? उसके बाद इस्लाम के पर्दे पे तूने अपना काम किया, तुझे किसी ने बोला था, किसी ने तेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था, किसी ने तुझे ये कहा था कि तू तो मुसलमान है या तेरा नाम मुसलमानों के जैसा है, तो तू ये क्या हरकतें कर रही है? उसके बाद अगर तू बोलती तो फिर हम तेरे को उसका जवाब देते थे। लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, अभी वीडियो लॉन्च हो रहा है, उस वक्त में ही आके ज़बरदस्ती मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वही मिसाल हो गई। ज़बरदस्ती इस्लाम को बीच में लाने का। तुझे क्या मालूम है इस्लाम के बारे में? पता है कुछ? इस्लाम किसे कहते हैं? ये तेरी बदकिस्मती है। मैं तो दुआ करूँगा अल्लाह ताला ऐसी फ़ाहिशात को हिदायत अता फ़रमाएँ जो पैदा तो मुसलमानों के घरों में हो जाती है, लेकिन उनको इस तरीक़े की गुमराही मिलती है कि इस्लाम से उनके लब तर भी नहीं हो पाते हैं। अफ़सोस की बात है कि अफ़सोस इस बात पर है कि तू पैदा तो मुसलमान के घर में हुई, तुझे इस्लाम की हिदायत नसीब नहीं हुई, इस्लाम की चाशनी नसीब नहीं हुई, सिर्फ़ इसलिए कि ऐसी लड़कियां, ये भी और इसके जैसी भी वो तमाम, उनको सिर्फ़ दुनिया का थोड़े दिनों की जो वाहवाही है, ये सब किसके लिए बोला जा रहा है? अपने उन यारों को खुश करने के लिए, उन गैर के यारों को खुश करने के लिए जिन्होंने इनको शूटिंग का मौका दे दिया, थोड़ा सा मीडिया के सामने लेकर आ गए, बस अपने उन यारों को खुश करने के लिए जो इनके लिए कस्टमर तलाश कर कर के लेकर आते हैं, उनको खुश करने के लिए कि उन्होंने हमारे से खुश होना चाहिए कि हमारा तो नाम मुसलमानों जैसा है लेकिन हम इस्लाम को मानते ही नहीं हैं।
उसके पर्दे को भी मानते नहीं हैं, सिर्फ उन गैरों को खुश करने के लिए। और सिर्फ ये नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये मादा परस्ती के ज़माने में दौलत और बहुत सारी चीज़ों ने आँखों पे पर्दा डाल दिया। आखिरत का यकीन, मरना नहीं है, कब्र में जाना ही नहीं है, ये इंसान समझकर वो इस तरीक़े से जो कुछ भी है वो तो दुनिया में है, यहाँ की वाहवाही, यहाँ लोग मेरे बारे में क्या वाह वाह करेंगे, क्या कमेंट्स करेंगे, क्या मेरी तारीफ़ करेंगे, सिर्फ दुनिया के रज़ील और ख़बीस दो लफ्ज़ सुनने के लिए और दुनिया की जलील तारीफ़ के लिए ये हरकतें करके, ये तेरी बदकिस्मती है कि मुसलमान के घर में पैदा होकर भी तुझे आखिरत का तसव्वुर नहीं आया और ज़रा से दुनिया की वाहवाही के लिए ये हरकतें तूने की। लेकिन मैं तुझे बता दूं, वाहवाही तो क्या मिलेंगी। उस सॉन्ग का जो वीडियो है, मैंने उसके नीचे के पूरे कमेंट्स पढ़ा। हमारे गैर ईमान वाले भाई, नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई है, उन भाइयों ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी। उन्होंने कहा ये हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है, तुम जैसी प्रोस्टिट्यूट्स ने थाईलैंड चले जाना चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत पटाया में है, तुम्हारी ज़रूरत दुनिया के दूसरे मुल्कों में है। इंडिया जो है इंडिया, क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही पर्दे का मसला नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति का भी मसला है। इस देश के अंदर सब लोग ऐसे नहीं हैं, इस देश में हज़ारों लोग ऐसे हैं। आज भी राजस्थान के अंदर बहू अपने हकीकी खुसर के सामने चेहरा खुला रख के नहीं आ सकती, अपने हकीकी देवर को चेहरा नहीं दिखा सकती। आज भी हमारे इस देश की संस्कृति है, ये देश है हमारा, भारतीय संस्कृति के भी ये खिलाफ है। हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने गंदी गंदी गालियां दिए उसके नीचे, और यही उन्होंने ये सब कहा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम लोग भिखारी हो, भिखारी, कि कोई तुम्हारी तारीफ़ में कुछ बोल देगा, कोई तुम्हारे ऊपर जो है कमेंट कर देगा, उसके लिए इतनी नीच हरकत ये हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने लिखा वहाँ पर। तो जिस मकसद के लिए किया गया, अल्लाह ने तुमको उसमें भी कामयाब नहीं किया। और अब मैं तुमको बताता हूँ, बहुत सारी हमारी बहनें वो नॉन मुस्लिम घरानों में पैदा हुई, क्रिश्चियन घरानों में पैदा हुई, ब्राह्मणों के घरों में पैदा हुई, दूसरे समाजों के घरों में पैदा हुई। लेकिन उन बहनों को जब इस्लाम समझ में आ गया, अरे उन बहनों ने पर्दे के वो रिकॉर्ड कायम किए जो कभी मॉडल हुआ करती थी, जो कभी बिल्कुल कॉन्वेंट के अंदर जिनका पूरा एजुकेशन हुआ, जो कभी जिनके फैशन की लोग मिसालें दिया करते थे, उन कुफरिस्तानों के अंदर पैदा होने वाली बहनों को अल्लाह तबारक व तआला ने जब हिदायत अता फरमाई तो इस ज़माने की राबिया बसरिया का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर्दे में, तक़वे में। और मैं मेरे नज़रों के सामने की बात बता रहा हूँ, यही पूना शहर के अंदर शिवाजी नगर कोर्ट में एक हमारी नौ मुस्लिमा बहन, ब्राह्मण घराने से जिसका ताल्लुक़, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दिया, शादी नहीं हुई उसकी अभी, लेकिन मुसलमान हो गई वो, किसी के इश्क और मोहब्बत के चक्कर में नहीं, स्टडी करते करते इस्लाम ने उसके दिल में घर कर दिया, मुसलमान हो गई। और मुसलमान होने के बाद उसका तक़वा, उसका पर्दा, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मजबूत उसको हिदायत अता फरमाई, वो ऐसे ऐसे मसाइल के लिए उसके सवालात आते हैं। हैरत होती है मुझे कि हम लोग ख़ानदानी मुसलमान, हमारे जहन में भी वो सवालात नहीं आते होंगे, अल्लाह ने उसको इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो ये हिदायत होती है कि पैदा कहीं हुए थे, फिर भी अल्लाह ने इस्लाम और ईमान की हिदायत से नवाजा। एक और बहन की मिसाल देता हूँ, उस बहन के बच्चे आज हाफिज़ कुरान हैं, आलिम दीन हैं, मुफ्ती है, मदरसों में पढ़ा रहे हैं, इमामतें कर रहे हैं। और मैं उस बहन को अच्छी तरीक़े से जानता हूँ, हमारे मुल्क की एक बहुत ही शिद्दत पसंद पार्टी के MLA की बेटी।
एक ज़माने में अल्लाह ने उसको हिदायत अता फरमाई, ईमान में दाखिल हो गई, उसके शोहर भी ईमान में दाखिल हो गए, शादीशुदा थी वो, हस्बैंड वाइफ दोनों मुसलमान हुए, बच्चों को उन्होंने आलिम बनाया, हाफिज़ बनाया, और वो बहन भजन कीर्तन करने वाली, अल्लाह ने उसकी ज़ुबान में वो तासीर पैदा कर दी, तक़वे में वो तासीर पैदा कर दी कि आज दुआ का पानी अगर थूक मार के दे दे तो भी बीमारी को शिफा हो जाती है। लाइन लगी हुई होती है उसके घर पर। ये वो बहन है वो तक़वे वाली कि पैदा कहीं हुई थी, अल्लाह ने हिदायत दी, और तू पैदा मुसलमान के घर में हुई, हरकतें कुत्ते और सूअरों से बदतर कर रही है, और इसका अजाब अल्लाह हिफाजत फरमाई, अल्लाह हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।